हम लोगों की लड़ाई कहाँ थी? हमारी लड़ाई थी समान काम का समान वेतन। सुप्रीम कोर्ट से हार के बाद भी जब हम लोग लड़ाई को छोड़े नहीं, हम लोग इस लड़ाई में लगे रहे। सरकार को लगा कि अब इन लोग धीरे धीरे चलते चलते सब कुछ ले लेगा। एक जो जिसको कहा जाए बुजुर्ग शिक्षक, जो हमारे पहले वाले हमारे जो अभिभावक थे, वो रिटायर करके उनके स्वीकृत पद को समाप्त कर दिए सरकार। अब सरकार नीतीश कुमार जी को कहीं एहसास हो गया कि अब जो इन लोग है नियोजित वाला, ये दूसरा बुढ़वन शिक्षक तैयार हो गया। धीरे धीरे वेतन बढ़ते 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 इन लोग भी 2025, 26, 27 होते होते ये तो 70-80 हजार वेतन इन लोग को पहुंच जाएगा। तब जाकर के किया गया। और ये जो है पूरे बिहार के जो नियोजित शिक्षक थे, पूरे नियोजित शिक्षक ही नहीं, तमाम शिक्षक जो कभी समान काम समान वेतन के हकदार नहीं रहेंगे, उस लड़ाई को बर्बाद किया गया है। तकलीफ के बात तो यह है कि हमारे साथी ऐसे मौके पर आकर के विचलित होने का काम किए, ऐसे मौके पर आकर के संगठन आपके लिए सब कुछ किया, जो संगठन सबको सब कुछ दिलवाया, उस संगठन से आपका भरोसा खत्म हो गया और अब सरकार की चंगुल में फंस गए। विश्वास नहीं हुआ आपको? अभी देखिए, जब सक्षमता का रास रचाया, सक्षमता की तैयारी की गई, तो हम लोग बहुत कुछ कहे, बहुत रोकने का कोशिश किए, बहुत समझाने की कोशिश किए। कुछ साथी जो समझे, आज नियोजित के रूप में खड़े हैं। मैं उनका बार बार चरण वंदन करता हूं कि आप अपने भविष्य को बचा लिए, आप अपने आप को कलंकित होने से बचा लिए। लेकिन जो हमारी एक बहुत बड़ी संख्या, हमारे जो साथी 1,20,000 25,000 जो साथी हमारे सक्षमता वन में बैठ गए, और आज उनके साथ जो सरकार जो व्यवहार कर रही है, वो कहीं से मतलब सुनने योग्य है, कहीं से बर्दाश्त करने के योग्य है? जरा सोचिए। पहले हम लोग सब बताइए कि ग्रेड पे जो है वो जिस प्रकार से आपका घर होता है, घर का नींव होता है, जब नींव ही मजबूत नहीं रहे तो घर का क्या स्थिति होगा भविष्य में, वो सोच सकते हैं। किसी भी सरकारी नौकरी का ग्रेड पे जो होता है, हर विभाग में सरकारी नौकरी में ग्रेड पे होता है, वह ग्रेड पे नौकरी का नींव होता है। इसका एक उदाहरण मैं और दिया था कि जिस प्रकार से शादीशुदा महिलाओं का श्रृंगार, जो 16 श्रृंगार में सबसे मुख्य श्रृंगार सिंदूर होता है, उसी प्रकार से सरकारी नौकरी करने वाले का ग्रेड पे जो होता है सबसे बड़ा मूल आधार होता है। वेतन संरचना का आधार वहीं से उत्पन्न होती है, और उसको हम उस ग्रेड पे में थे, सरकार को वही लाके अरे लाभ होश आया नीतीश कुमार जी को कि हम इनको क्या दे दिए जाने अनजाने में, ये तो अब सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। और वह इस चीज को छीनने के लिए, इस चीज से वंचित करने के लिए एक बहुत बड़े समूह को पहले अध्यापक का नाम दे दिए। जब आप कहते हैं कि बीपीएससी से उन शिक्षकों को लाए हैं, तो उनको अध्यापक का नाम क्यों दे दिए? उनको सहायक शिक्षक नाम देना चाहिए था, उनको ग्रेड पे देना चाहिए था, उनको 25,000 पर क्यों फिक्स कर दिए? अब सक्षमता वाले शिक्षक जो हमारे साथी जो जिनको भ्रमित किया गया, उनको कहा गया कि आपका जो मूल वेतन मिल रहा है मिलेगा। अरे मूल वेतन यदि आपको मिल भी जाता है, तो जो आपका वेतन संरचना का मूल्य आधार था ग्रेड पे, हमारा ग्रेड पे आ जाकर मान लिया कि 2,000 है, फिर 2,200, फिर 2,400, 2,800 हम लोग बढ़ते जाएंगे इस पे, वो तो आपको नहीं ना बढ़ेगा। आपको 3% की बढ़ोतरी मिले, अलग की बात हो गई। लेकिन सारा बात समझने के बावजूद भी, समझाने के बावजूद भी आप लोग नहीं माने। आज जो वर्तमान स्थिति सरकार लाकर के उत्पन्न कर दी है, जिसमें शिक्षक दिन रात बेचैन है, परेशान है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, ये सारे शिक्षक समझ चुके हैं और समझने की बात है। यहां पे जरा सोचिए कि सरकार डेट निकालती है एक तरफ के 7 से लेकर के 22 नवंबर तक शिक्षक अप्लाई करेंगे, और उनको इतना परमंडल, इतना अनुमंडल, इतना क्या क्या डालना है, तो आपका ट्रांसफर किया जाएगा, पदस्थापन किया जाएगा, आपका सब कुछ किया जाएगा। लेकिन जैसे ही सरकार सक्षमता परीक्षा का जो सरकार की जो गंदी मानसिकता थी, जो शिक्षकों को नए तरह से नई नौकरी में देने की जो तैयारी थी सरकार की, जब सक्षमता देने वाले शिक्षक भी इस बात को पूरी तरह से समझ गए कि हम तो बर्बाद हो गए, अब कुछ बचा नहीं मेरे पास, सब कुछ लूट गया मेरा। कुछ शिक्षक तो इस तर्ज पे काम कर रहे थे, हम तो जाएंगे सर, हम तुमको भी लेकर जाएंगे। लेकिन आज वह भी समझ गए, जो शिक्षक नेता फॉर्म भरवाए, सबका नाम उजागर है, सबको जान रहा है। जिसको हम लोगों ने संयोजक बनाया, 14 संगठन मेरे साथ बैठा हुआ था पटना के हार्डिंग पार्क में, केशव जी भी वहां बैठे हुए थे हमारे साथ। उस दिन भी केशव जी हमको हिदायत किए थे कि आप कहां जा रहे हैं, 14 संगठन हमारे साथ बैठा हुआ है, आप किसके पास जा रहे हैं? आज वह लोग नेता लोग कहां गए? सब इससे यही साबित होता है कि सब लोग चंदा का नेतागिरी किया, सिर्फ चंदा का नेतागिरी किया, चंदा लेकर सब कोई चुप हो गया। मैं कभी अपना चंदा के लिए कोई वायरल नहीं किया हूं,
मैं ईमानदारी शिक्षक की लड़ाई लड़ता हूं। आज जब विषम परिस्थिति शिक्षा के साथ है तो लोग मौन साधना कर लिया है, मौन व्रत ग्रहण कर लिया है, यह बर्दाश्त नहीं होगा। आज देखिए, जब सरकार को यह पता चला कि शिक्षक की एक बहुत बड़ा समूह सक्षमता उत्तीर्ण वाला जेईबी नहीं करेगा विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए, तो देखिए ना इनको तुरंत रातों रात, मतलब जो किंग जोंग जो था ये चाइना, उनके तरह राजनीति कर रहे हैं। रातों रात जो कह रहे हैं वही, मतलब मानसिक रूप से शिक्षक को गुलाम बना दिया गया। जो ये चाह रहे, रातों रात फैसला किया गया कि अब 20 तारीख को नियुक्ति पत्र बटेगा। क्यों? सरकार डर गई, सरकार घबरा गई है। जरूरत है शिक्षकों को बस एक ठोस निर्णय लेने का। यदि आप ठोस निर्णय नहीं लेते हैं तो आजीवन आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप बंद गए, बंद पत्र से बंद गए आप। अब देखिए इनको तुरंत आ गया, अरे साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय अपर सचिव महोदय, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? शिक्षा विभाग को खिलौने की तरह, फुटबॉल की तरह क्यों खेल रहे हैं? क्यों खिलवा रहे हैं दिन रात? नए नए प्लेयर बदल रहे हैं। जब आपका डेट था कि 22 तक अप्लाई करना है, तो फिर 20 तारीख को ही नियुक्ति पत्र बांटने की कौन सी योजना थी? और फिर जब आपके पूर्व में कहे कथन के अनुसार जब नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जा रहा था, तो फिर नई नौकरी की बात कहां से आती है? ये तो बिल्कुल विशुद्ध नई नौकरी दे रहे हैं। इससे साबित हो गया कि आपके मन में पाप था, ग्रेड पे छीनना था, शिक्षकों को नई नौकरी देना था। जो वेतन इनका मिल रहा है 48,000 47,000, उसको 34-35,000 रुपए देने की व्यवस्था करना था। यह तो पोल खुल गया। सरकार घबरा गई और घबरा करके रातों रात निर्णय लेकर के अब 20 तारीख को, अब 20 तारीख को बताइए ना, माननीय मुख्यमंत्री जी बांटेंगे नियुक्ति पत्र, सभी जिलों में जिला पदाधिकारी से बंटवाएंगे। और शेष जो हमारे शिक्षक बचे हुए विशिष्ट शिक्षक वाले भाई, सब कुछ लुटा दिए, उनको बांटेंगे प्रखंड में। और सरकार को अभी पता चल गया कि जो हाई कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ है पोस्टिंग लेकर के, पोस्टिंग को जिलावार, प्रखंडवार, अनुमंडलवार को मामला को लेकर के, उसका डेट भी शायद 22 तारीख को है कोर्ट में। तो ये सब खेला खेल गए कि 22 से पहले ही सब कुछ कर लो, नियुक्ति पत्र दे दो, और फिर कोर्ट में जाकर के बुलंदी से इनके वकील बोलेंगे, बुलंदी से सरकार का पक्ष रखा जाएगा कि हम किसके लिए बोलेंगे भाई? सब लोग तो खुशी खुशी नियुक्ति पत्र लेकर के विद्यालय बन गया, सब लोग हमारी बात को स्वीकार कर लिया, विशिष्ट शिक्षक बन गया। शिक्षक साथियों जागिए, अभी वक्त है। यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं, नियुक्ति पत्र ले लेते हैं, तो आप नई नौकरी में आ गए। आप भूल जाइए जो 20 साल से नौकरी किए। क्या जवाब देंगे आप अपने बाल बच्चों को? क्या जवाब देंगे आप अपने नाती पोते को कि बुढ़ापा में हम 20 साल नौकरी कर करके और फिर से नया फार्म भर के नया नौकरी लिए थे? जैसे हमारा पेंशन नहीं मिला, जो आपको पेंशन मिलने वाला था ना, वो भी नहीं मिलेगा, इसमें वो भी कट गया आपका। अब नया नौकरी, नया काउंटिंग होगा। आज से आप 16 साल का छोड़ा बन जाएंगे, यानी बुढ़ापे में 16 साल का छोड़ा बनाया जा रहा है आपको, नौकरी हटा के नया नौकरी दिया जा रहा है आपको। इसलिए तमाम साथी अभी भी वक्त है, ठोस निर्णय लें। लड़ने वाले कुछ ही लोग होते हैं, सच्चाई की आवाज दबनी नहीं चाहिए। अब तमाम साथियों से निवेदन है कि यदि बहुत बड़ा समूह में कोई अगर नियुक्ति पत्र नहीं लेता है, सब लोग बहिष्कार करते हैं, तो हम लोग नियोजित बन के ही, अभी भी नियोजित हमारे 1,60,70,000 बच्चे हुए हैं, हम लोग नियोजित बन के ही सब कुछ ले लेंगे। अभी देखिए अफरा तफरी में सरकार जब देख रही है कि एक बहुत बड़ा समूह, अब उस दिन से तो शिक्षक नेता समझा रहा था, लोग समझा नहीं, फॉर्म भर दिया। अब सब समझ गया कि सरकार की क्या चाल है, सक्षमता क्या है, सक्षमता से शिक्षक को क्या नुकसान है। अब शिक्षक बहिष्कार करना शुरू कर दिया, तो सरकार अफरा तफरी में निर्णय पर निर्णय ले रही। अभी आया है कि आज कि सक्षमता 2 का रिजल्ट निकालेंगे, सक्षमता 3 का प्रोसीडिंग जारी करेंगे, कैसे परीक्षा हो क्या होगा। महोदय, सक्षमता 3 में तो कोई जाएगा ही नहीं, और सक्षमता 2 में जो भी परीक्षा दिया है ना, रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट देखने के लिए तैयार नहीं है शिक्षक। वो रिजल्ट नहीं देखा, काउंसलिंग की तो बातें छोड़ दीजिए। हम लोग नियोजित हैं, सब कुछ मिला है इसी बैनर के तले, और सब कुछ लेंगे, मजबूती से लेंगे, हमारा हक है। संविधान से और न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया है कि ये शिक्षक नियोजित जो है नियोजित रहेंगे। उसमें जो सरकार जो फॉर्म अप्लाई करके निकाली थी, उसमें भी निकाली है कि जिनको इच्छा है वो ये फॉर्म को भरेंगे। आप लोग अभी भी मौका है, संगठन के साथ दीजिए। संगठन हमेशा आपको न्याय दिलाने का काम किया है। सारे राजनीतिक बात को छोड़िए, सारे गिला शिकवा को मिटाइए, एक मंच पे एक विचार को लाइए। कौन नेता आपके लिए लड़ रहा है उसको देखिए,
कौन नेता था उसको भूल जाइए, वर्तमान को देखिए। भूतकाल को छोड़ दीजिए, भविष्य को देखिए, वर्तमान को देखिए, और वर्तमान में जो आपके लिए आवाज उठा रहा है मजबूती से उसका साथ दीजिए। अन्यथा योगदान करने के बाद, नियुक्ति पत्र लेने के बाद आपसे वार्तालाप भी बंद हो जाएगी। हम लोगों को क्यों बात करेंगे, किस लिए बात करेंगे, जरूरत क्या रहा। जब आप नई नौकरी में चले ही जाएंगे तो फिर हम आपके लिए चिल्लाएंगे भी तो आपको हम कुछ नहीं दिलवा पाएंगे। इसलिए मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगा।